हेलो गाइस, मैं हूँ युवराज और आप देख रहे हो स्पेस साइंस एंड मिथ्स। आज हम नोवा, सुपरनोवा और हाइपरनोवा के एक्सप्लोजिव के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको नोवा, सुपरनोवा और हाइपरनोवा के एक्सप्लोजिव के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक स्टार एक्सप्लोड ही क्यों होता है और उसके फटने के बाद क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, स्टार काफी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके लिए उसकी ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट या मून से कई 100 गुना ज्यादा होती है और ये ग्रेविटी स्टार के अंदर के सारे मैटर को अपने अंदर खींच रही होती है। इसके लिए उनके भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। ये रिएक्शन इतनी हीट और लाइट एनर्जी क्रिएट करते हैं कि मैटर के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। अगर ये सब मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ग्रेविटी सबको अंदर खींच रही है और प्रेशर सबको बाहर फेंक रहा है और ये मुकाबला दोनों फोर्सेस के बीच में हमेशा चलता रहता है और स्टार हमेशा स्टेबल रहता है। जैसे अभी के लिए जो हमारा सन, जो सितारा है, वो अभी स्टेबल है क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस में चल रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला तब तक ही चलता है जब तक जो सितारा होता है उसका सारा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि तब न्यूक्लियर रिएक्शन से ज़्यादातर बंद होने लगेंगे। लेकिन ग्रेविटी तो खींचती रहेगी और इस वजह से ग्रेविटी ये लड़ाई जीत जाती है। इस वजह से स्टार का सारा मैटर लाइट की स्पीड से कोर से टकरा कर बाउंस बैक हो जाता है। इससे इतने इंटेंसिव शॉकवेव्स जनरेट होते हैं जो अगर आसपास के स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराया तो ऑब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब कि टूट के आसपास पूरे स्पेस में फैल जाएगा। और इस घटना के दौरान स्पेस में इतने ज़्यादा इंटेंसिव लाइट फ्लैशेस निकलते हैं कि जैसे अंधेरे में कोई हम पे फ्लैश लाइट मार रहा हो। पर ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकता, क्योंकि अगर कोई स्टार मरता है तो उसके मैस के अनुसार अलग अलग आउटकम्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारे सन जैसे स्टार कोई ब्लास्ट होता है तो उसके मैस का थोड़ा सा हिस्सा आसपास जाता है और इसे हम एक सिंपल सा नोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जो दूर के स्पेस ऑब्जेक्ट्स को कुछ खास नुकसान नहीं करता है और वो स्टार समय के साथ में ठंडा होकर अपनी जगह पर घूमने लगता है और स्पेस के अंधेरे में जैसे गायब हो जाता है। और हम इसे कहते हैं वाइट ड्वार्फ, जो अपनी एनर्जी और ग्लो लूज करने के बाद डार्क ड्वार्फ बन जाता है। पर हर स्टार इतनी शांत मौत नहीं मरता। कुछ स्टार जो हमारे सन से 5 से 20 गुना ज़्यादा मैसिव होते हैं, उनका स्वैग थोड़ा सा अलग होता है। इसमें होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब कि नोवा एक्सप्लोजन लेकिन एक बड़े स्केल में। ऐसे एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि स्टार लाइट की 1/5 स्पीड से स्पिन करने लगता है, जिससे ऑलमोस्ट उसका सारा मैटर और एनर्जी रेडिएशन के थ्रू स्टार के आसपास के दोनों पोल से बाहर फेंका जाता है और जो बीच में बच जाता है वो होता है 20 से 25 किलोमीटर का डायमीटर वाला न्यूट्रॉन से बना हुआ एक कोर, जिसे हम कहते हैं अ न्यूट्रॉन स्टार। इससे निकलने वाले रेडिएशन इतने ताकतवर होते हैं कि 6000 लाइट ईयर्स से यानी 5.6 × 10⁻16 किलोमीटर तक इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सुनकर अगर आपकी फट गई तो नेक्स्ट आउटकम को सुनकर आपकी फटाफट फट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक्सप्लोजिव का नाम है हाइपरनोवा एक्सप्लोजन, जिनका मैस होता है हमारे सन जैसे 100 से 120 सन जितना। और अगर ऐसे स्टार जब फटते हैं तो होता है हाइपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि नोवा के दादाजी। इस एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि स्टार का पूरा मैटर बाहर फेंका जाता है और जो पीछे रह जाता है वो बचता है एक सिंपल सा काला एम्प्टी पॉइंट, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल कितनी तबाही मचा सकते हैं वो तो आप सभी जानते ही हो यार। ये इतना पावरफुल होते हैं कि लाइट तक इससे जीत नहीं पाती, इसकी ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाती। और फ्रेंड्स, कभी कभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन ग्रेविटी के जीतने से नहीं, प्रेशर के जीतने से भी हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर चीज है और ये सिर्फ बाइनरी स्टार सिस्टम्स में ही होता है। या मैं कहूँ जो स्टार काफी ज्यादा पास में रहते हैं, यानी कि स्टार ए और बी एक साथ घूमते रहते हैं और स्टार ए स्टार बी को अपने अंदर समाता जाता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से स्टार बी का भी प्रेशर स्टार ए में आ जाता है और स्टार ए के अंदर उम्मीद से ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और फिर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ग्रेविटी भी उन्हें पकड़ कर नहीं रख पाती और सारे पार्टिकल्स गुलेल में से निकले पत्थर की तरह बाहर फेंके जाते हैं। और ऐसी एक घटना क्या आपको पता है 1604 में हो चुकी है, जब 20,000 लाइट ईयर दूर एक केपलर स्टार की एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से डेथ हो गई थी।
तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्सप्लोजन इतना ज़बरदस्त था कि इसे दिन में भी बड़ी आराम से देखा जा सकता था, लगातार 3 हफ्तों तक। लोगों का तो ऐसा मानना था कि 2 सितारा आ गए थे, ऐसा दिखाई देता था। आपको ये तो पता है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम में एक स्टार दूसरे को खा रहा होता है, मतलब स्टार ए स्टार बी को खा रहा होता है। लेकिन यूजुअली जो स्टार शिकार कर रहा होता है वो साइज में छोटा होता है, तो जो स्टार शिकार बन रहा होता है वो साइज में बड़ा होता है। और गाइस ये बहुत मजेदार बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो पता ही होगा। इसलिए आप आपका दिमाग लगाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आखिरकार क्यों होता है। बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।